नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं किसी से पोशीदा नहीं है। गाजियाबाद में जिस तरह मुस्लिम बुजुर्ग शख्स की मॉब लिंचिंग की गई, बहुत ही अफसोसनाक बात है। ऐसी बार बार खबरें सामने आ रही हैं कि मसाजिद की भी बेहुरमती की जाती है। अब इस मामले में जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इजहार ख्याल किया है और उन्होंने अफसोस का इजहार ख्याल किया है और इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि वाकई ये बहुत अफसोसनाक है और इससे मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। यानी जिस तरह मुल्क में एक मज़हब को निशाना बनाया जाता है, मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी ख़ास रिपोर्ट। मुल्क में मजहबी मुनाफरत जो बढ़ती जा रही है, इसी ताल्लुक से रोज़नामा इंकलाब ने एक ख़ास खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी है कोरोना और लॉकडाउन भी नफरत का वायरस ख़त्म नहीं कर सके। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। हाल ही में हरियाणा के मेवात दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद के लोनी में और मुल्क के बाज़ दूसरे मुकामात पर मॉब लिंचिंग और मसाजिद की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़यात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज अपने एक बयान में कहा है कि ये मजहबी मुनाफरत मुल्क को तरक्की नहीं तबाही के रास्ते पर ले जा रही है और मज़हब के नाम पर मुल्क भर में जो ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है, इससे समाजी तौर पर नफ़रत की खलीज मज़ीद गहरी होती जा रही है और एक बार फिर खौफ व दहशत का माहौल तैयार हो रहा है, जिसकी नहूसत से मुल्क हमजहत तनज़्ज़ुल का शिकार है। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे पहले जब कोरोना की दूसरी लहर इंसानी जानों को निगल रही थी तो लोग मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ आकर कोरोना मुतासरीन का ताउन और मदद कर रहे थे। तब ये महसूस हो रहा था कि जो काम हमारे हुक्मरान और सियासतदान नहीं कर सके, उसको कोरोना के ज़ेर असर पैदा हुए इंसानी हमदर्दी के जज्बे ने पूरा कर दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि तब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये कहा जाने लगा था कि इस वबा ने तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद कर दिया है और इस मुनाफरत की दीवार को मिसमार कर दिया है। लेकिन इलेक्शन के करीब आते ही एक बार फिर नफरत का खेल शुरू हो गया और एक मखसूस नज़रिए के लोग पुलिस के ज़ेर साया पुरानी मस्जिदों और निहत्ते मुसलमानों को उनकी मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर अपना निशाना बनाने लगे। यहाँ तक कि बुज़ुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनकी दाढ़ी काटी जा रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि अब ये सच्चाई पूरी तरह उजागर हो गई है कि जब भी कोई इलेक्शन करीब होता है, अचानक एक मखसूस तबका शरअंगेज़ी और मजहबी मुनाफरत को हवा देने में मसरूफ़ हो जाता है। इन लोगों के नज़दीक ना तो मुल्क के आइन की कोई अहमियत है और ना ही इंसानी जज्बों की, जबकि मुल्क एक बड़े इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, तालीम याफ्ता नौजवानों की एक पूरी नस्ल बेकारी का शिकार है। मुल्क की शरह नमू मनफी हिस्से तक जा पहुँची है। कोरोना की वबा ने तरक्की की भयानक सच्चाई सामने पेश करा दी है। जब हम लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा सके, इसकी कमी से हज़ारों अफराद दम तोड़ गए। बहुत से लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिला, अगर मिल भी गया तो उन्हें ज़रूरत की दवाएं नहीं मिल सकी। मौलाना मदनी ने कहा कि अब अगर इसके बाद भी हमारा ज़मीर बेदार नहीं होता और हम इसी तरह मजहबी शिद्दत पसंदी और मुनाफरत का खेल खेलते रहे और करोड़ों लोगों के दिलों को मायूसी का शिकार बनाते रहे, तो इसको मुल्क की बदकिस्मती के सिवा किस चीज़ से ताबीर किया जाएगा। उन्होंने इस अम्र पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि जो लोग मुल्क में नफरत फैलाते हैं, तशद्दुद बर्पा करते हैं, उनकी गिरफ्त नहीं होती, बल्कि कुछ लोग टीवी चैनलों पर बैठकर उनका दिफा करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि शिद्दत पसंद लोगों को किसी न किसी तौर पर सियासी पुष्टपनाही हासिल है।
शायद यही वजह है कि पुलिस भी इन लोगों पर हाथ डालते हुए घबराती है और ऐसा करने वालों का बाल भी बेकार नहीं होता। इसीलिए मॉब लिंचिंग करने वाले शरपसंद गिरोह बेखौफ व खतर दहशतगर्दाना अमल को अंजाम देते हैं। मौलाना मदनी ने इंतबाह किया, अभी वक्त है कि इस मज़मूम सिलसिले को बंद किया जाए और मजहबी शिद्दत पसंदी और फ़िरकावाराना सफ़बंदी की जगह स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और नौकरियों की बात होनी चाहिए और मिल बैठकर मुल्क को तबाह होने से बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों से नफ़रत की जो सियासत हो रही है, इसके भयानक नताइज सामने आने लगे हैं। अगर अब भी हुक्मरानों की आंखें नहीं खुली तो मुल्क तनज़्ज़ुली की जिस खतरनाक राह पर चल पड़ेगा, वहाँ से वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी नाजरीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर। मुल्क में जिस तरह नफ़रत फैलाई जा रही है, यकीनन इससे मुल्क का नुकसान है और ये बात बहुत ही अफसोसनाक है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।